ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं विजय विक्रम सिंह जी के बारे में। आप सभी ने ये आवाज तो सुनी ही होगी। प्रातःकाल सुबह 8 बजे। आज हम धारावाहिक, फिल्में, अभिनेता और अभिनेत्रियों की बात करते हैं, लेकिन इन सबको सफल बनाने के लिए इन सब के पीछे बहुत सारे लोगों की पूर्ण रूप से मेहनत होती है, जिन्हें पहचान बनाने का मौका ना के बराबर मिलता है। इन्हीं में से एक वर्ग है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ध्यान करते ही कुछ नाम तुरंत माइंड में आते हैं, जैसे हरीश भिमानी, चेतन, पीयूष पांडे, ऋचा निगम इत्यादि। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे अपनी बेस्ट पहचान बनाई। पिछले दशक में इन सब के नाम से एक और नाम जुड़ चुका है, नाम है विजय विक्रम सिंह। विजय विक्रम सिंह जी का जन्म 26 नवंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुशील कुमार सिंह जी है और इनकी माता का नाम गायत्री सिंह है। इनका बचपना कानपुर में ही बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर वीरेंद्र रूप से पूरी हुई और इन्होंने बाद में MBA किया। ठीक इसी के बाद इन्होंने MNC में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पद भी काम किया। इसी दौरान ये मुंबई आ गए। इसके बाद वर्ष 2005 में ये गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, क्योंकि ये ड्रिंक बहुत करते थे। इसी के चलते इनके पैनक्रियाज में बहुत ही समस्या आ चुकी थी। इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि एक समय ऐसा भी आ गया था जब इनका बचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था। डॉक्टर का साथ और इनके परिवार वालों की दुआएं के चलते ये मौत को बहुत ही करीब से देख के आ गए। इसके बाद इन्होंने 92.7 बिग FM में इन्होंने काम किया। साथ ही ये शो तो करते ही थे, इसी के साथ साथ बिजनेस एसोसिएट का काम भी करते थे। इनकी आवाज बहुत ही अच्छी थी, इसलिए किसी ने इनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की सलाह दी। लेकिन समस्या ये थी कि ये नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उस आमदनी से घर वालों को सपोर्ट भी करना होता था। फिर उन्होंने तय किया कि पार्ट टाइम वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी करेंगे, जिसके चलते इन्होंने वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2009 तक का ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी आवाज पर काफी काम किया। इन्हें 92.7 बिग FM के वरिष्ठ अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला और वर्ष 2009 में DID यानी डांस इंडिया डांस टेलीविजन रियलिटी शो को आवश्यकता थी एक नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। इसके लिए इन्होंने ऑडिशन दिया और ये सेलेक्ट हो गए। डांस इंडिया डांस के इस सीजन को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक उसी वर्ष उन्होंने गीतांजलि सिंह से विवाह कर लिया, जो पेशे से एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। इसके बाद इन्हें मौका मिला बिग बॉस के सीजन 4 में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का। कलर्स चैनल के बिग बॉस शो से इनको काफी जबरदस्त पहचान मिली और बिग बॉस सीजन 4 में इनकी आवाज इतनी सटीक बैठी कि इसके बाद सभी सीजन का खिताब इन्हीं के नाम दिया गया। इसके बाद इन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रोमोज, एड्स, टीवी शो में काम भी किया है, जैसे नच बलिए, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, वांटेड, हाईलाइट, क्राइम शो पे अपनी इन्होंने आवाज दी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इन्होंने अपनी आवाज दी है। आवाज की दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं तक ही नहीं है। दूसरी तरफ विजय विक्रम सिंह समय निकालकर थिएटर भी करते हैं, जिसके चलते इन्हें मौका मिला Amazon प्राइम की वेब सीरीज फैमिली मैन में। इनके अच्छे अभिनय को देखते हुए इन्हें फैमिली मैन के सीजन 2 में भी मौका मिला और मिर्जापुर के सीजन 2 में भी इनको मौका मिला। अभिनय की दुनिया में ये तो अभी एक शुरुआत है। उम्मीद है कि आगे इन्हें देखने और सुनने का और भी मौका मिलेगा। हम विजय विक्रम सिंह जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।